मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपसे अद्भुत प्रेम किया और उसने आपको छोड़ा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इस संसार में से चुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें 26 और 27वीं आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर अधिकार, सब रेंगने वाले जंतुओं और पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं हमें जगह जगह से परमेश्वर ने चुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भूल गए थे, हम नाना प्रकार के संसारिक कामों में लगे हुए थे, झूठ बोलते थे, गाली देते थे, परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन जब हमने प्रभु को अपनाया, हमने जाना क्या सही है क्या गलत है, हमें इस चीज का एहसास ही नहीं होता था कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं। पूजा पाठ करना, तमाम उन विधियों को करना, लेकिन हमारे अंदर जो परमेश्वर का भय होना चाहिए था वो नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन हम क्या करते थे, वही सांसारिक वाली बातें जो पिछले दिनों में हम सब उनमें में से निकल कर आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको, मुझको, हर एक विश्वासी को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने उसे चुना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने किसी भी वस्तु को, जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, किसी को भी नहीं अपनी समानता दी, लेकिन मनुष्य को अपनी समानता दी और कहा सब पर वो अधिकार रखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अथॉरिटी, पावर दिया आपको। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको, मुझको, सबको। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आदम और हव्वा ने जब टाल दिया, उसकी बात नहीं मानी, तो क्या मुसीबत आई, संकट आई। तो परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं रहा। उन्होंने आज्ञाओं को नहीं माना, अपनी समझ का सहारा लिया। मेरे प्रिय भाई, कि ये फल अच्छा है, देखने में मनभाऊ है और चाहने के योग्य भी है। मेरे प्रिय भाई बहन, उन्होंने खाई। बात बहकाने वाले की नहीं है, बहकावा कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आज हमको और आपको स्थिर रहना है। ऐसे कितने भी सांप, कितने भी इब्लीस आए हमें बहकाने के लिए, लेकिन हम बहकने ना पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम स्थिर रहें, मजबूत रहें, ताकि हम परमेश्वर में जड़ पकड़ते जाएं, जिससे आवश्यकता के समय हमें वो अनुग्रह, वो शांति मिले जो आवश्यकता के समय हमें जरूरत पड़ने पर मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें मिले। जब हम मुसीबत में होते हैं, यदि हम परमेश्वर की कही वही बात को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है और हमें उस मुसीबत से निकालता है। मेरे प्रिय भाई, तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें छोड़ा नहीं। जब हमने उसे जानना नहीं चाहा, तब वह इस धरती पर आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और अपना पवित्र लहू और पवित्र कीमती लहू हमारे सबके खातिर बहाया। हम सबके खातिर कोड़े खाए,
मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब के खातिर वो घायल किया गया, हम सब के खातिर उसने क्रूस उठाया मेरे प्रिय भाई बहनों। वो पापी नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब पापी थे, हमारे सब का बोझ उसने आप ही उठाया। उसने यह एहसास दिलाया कि मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, तुझसे कितना प्यार करता हूँ। देख, मैं स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया ताकि तू मुझे अपनाए, अपना जीवन मुझे दे और अपना उद्धार करता मुझे माने। देख, मैं तुझे सब परिस्थितियों में संभालूंगा और जगत के अंत तक सदैव तेरे संग रहूंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर महान है और वो अपनी योजना हम सबके बीच में पूरी करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वचन हमें बताता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने बाल बच्चों के लिए योजना बनाते हैं कि आगे उसका फ्यूचर क्या होगा, आगे वो क्या करेगा, क्या बनेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तमाम उनके लिए उपाय करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, हर एक वो तरक्की तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर भी हमसे क्या कहता है, तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यदि हम स्थिर रहें हर एक परिस्थिति में, हर एक मुसीबत में, तो परमेश्वर कहता है मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको संभाले, आप सबको एहसास कराए कि मैंने आपसे प्रेम किया है, मैंने स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर आपसे बातें करे, परमेश्वर आपको लीड करे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। आइए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु जी, दीन करते हैं पिता परमेश्वर। आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से प्रभु जी। आपने मुझे दिन भर सुरक्षित रखा प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी गुनाह अपराध हुए हम मेरे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ कितने लोग होंगे जो प्रभु जी आज की शाम नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु जी आपने मुझे एक अच्छी शाम दी पिता परमेश्वर, आपने हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर, कोई भी जन हो मेरे पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी प्रार्थना सुन रहा है पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट लाता हूँ प्रभु जी। दया करें पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, उनको समझने में मदद करें, सहायता करें, क्योंकि प्रभु जी आपने अपनी समानता में हमें बनाया पिता परमेश्वर, आपने अद्भुत प्रेम किया पिता परमेश्वर। हम तो आपको भूल गए थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आप स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए पिता परमेश्वर, और आपने अपना प्रेम हम सब पर प्रकट किया पिता परमेश्वर। दोषी हम थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आपने उन दोषियों का दोष हम पर नहीं लगाया, वरन आप ही दोषी हो गए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी आपकी कृपा के लिए पिता परमेश्वर, आपके उपकार के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य जिंदा जलाली हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन नए विश्वासी भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु जी अभी अभी तुझे अपनाया है मेरे पिता परमेश्वर। लोग बाग उनसे बोलते हैं पिता परमेश्वर, तूने तो धर्म चेंज कर लिया, तूने तो अपना देवता बदल लिया, लेकिन प्रभु जी ना हमने धर्म चेंज किया, ना हमने अपना देवता बदला मेरे पिता परमेश्वर। हमने तो एक
जीवित परमेश्वर पर भरोसा किया, जिसने हमें उत्पन्न किया। मेरे पिता परमेश्वर, तू ही मेरा देवता है, तू ही मेरा रखवाला है। मेरे पिता परमेश्वर, तू ही मुझे सुरक्षित रहने देता है। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। ऐसे समय में मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें समझ दे मेरे पिता परमेश्वर कि वो तुझे जान सकें पिता परमेश्वर, ताकि तुझ में मजबूत हो सकें पिता परमेश्वर। दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। यदि कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, और वो आस लगाए है मेरे पिता परमेश्वर, तूने अपने बड़े नाम से ज्यादा प्रभु जी अपने वचनों को महत्व दिया है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो मांगो सो पाओ। मेरे प्रभु जी, मन और हृदय को जांचने वाले परमेश्वर आपकी बड़ाई करते, आपको महिमा देते प्रभु जी। उन सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते जो रोगी हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, किसी बीमारी से परेशान है, वो बीमारी उनका पीछा नहीं छूटती। आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो मुझ पर विश्वास करेगा उनमें ये चिन्ह होंगे, वो बीमारियों से मेरे नाम से निकालेंगे। प्रभु जी, यीशु के सामर्थी नाम से उनके हम शरीर में थे हर एक प्रकार की बीमारियों को निकालते हैं पिता परमेश्वर। मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, छूकर उन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर। एक अद्भुत गवाही के साथ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जहां कहीं भी हो मेरे पिता परमेश्वर, वो तुझे खड़े होकर तेरी गवाही दे सकें पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा कर सकें पिता परमेश्वर। दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। हम आपसे विनम्र विनती करते हैं प्रभु जी। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपका वचन, शांति का सुसमाचार प्रभु जी हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। यदि वो घर पर आ गए हो पिता परमेश्वर, तो उन्हें सुख की नींद देना पिता परमेश्वर। हर एक चिंताओं से उन्हें दूर करना प्रभु जी। उनके घर परिवार को सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मदद करना, सहायता करना। और जो प्रभु जी भाई बहन मार्ग में रह गए, किसी के घर पर ठहर गए हैं पिता परमेश्वर, आशीषित हो वो घर के लोग मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अपने दास दासियों पर, भाई बहनों पर कृपा दृष्टि करना प्रभु जी। वो आपको सम्मुख जानकर पिता परमेश्वर रात बिताने पाए पिता परमेश्वर। सुबह का फजल दिखाना पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु जी आपके अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी कर सकें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। रात के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते। आपका वचन कहता है, तू जहां कहीं भी जाएगा, मैं अपने दूतों को तेरे निमंत्रित आज्ञा दूंगा। प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। जैसे आपने हमें अब तक सुरक्षित रखा प्रभु जी, हमें एक सुबह भी सुरक्षित देना पिता परमेश्वर, खुशहाल सुबह देना मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करें इन सब बातों में प्रभु जी, महिमा आपको मिले, आदर आपको मिले पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आपकी बड़ाई करते, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन, आमीन।